नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी वीडियो बना के दिखाएंगे और वो आपके बहुत ही काम आने वाली है और आपके बगीचे में बहुत ही फायदा मिलेगा। और आपके जो मैं पौधे बताऊंगा उन पौधों में फूल आएंगे, यानी 1000 प्लस फूल आएंगे। दोस्तों, ये ध्यान दीजिए और आपके पौधे के लिए बहुत लाभकारी वीडियो। और दो पौधों की बात करेंगे दोस्तों, कुंद और मोतिया मोगरा और जैस्मिन, जिसको कई नाम से पुकारा जाता है। कुंद को कुंद भी बोलते हैं, डेला भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपने जनवरी के महीने में जो मैं चीज बताऊंगा वो किया है, आपने मेरी वीडियो देख के, तो आपका पौधा कैसा है कमेंट में पक्का बताएं। और हमने जनवरी के पहले हफ्ते में उसकी कटिंग करी और वो खाद डाली, उससे क्या हुआ और नहीं डाली तो क्या हुआ, वो बात करूंगा। और लंबा नहीं खींचेंगे, चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपके पास मोतिया है दोस्तों, मोतिया के पौधे में आपने अगर जनवरी में कटिंग करी है ना, अब उसमें फुटाव आके बहुत शानदार फूल बनने लग रहा होगा। ये देखिए, ये थैलियां हैं, इनमें कटिंग कर दी थी और ये बहुत शानदार बनने लग रही, बहुत ही शानदार बनने लगी। फुटाव भी आ रहा है और कलियां भर रही हैं दोस्तों। और आइए बेटे, आगे आइए। और ये देखिए, कुछ कलियां तो एक एक थैली कहीं कहीं रखी है, ज्यादा भी नहीं। देखिए, कुछ तो खिल के झड़ने भी लग रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो में देखा है और वो काम किया है तो ऐसे फूल आपके मोतिया मोगरा में और डेला में आगे होंगे। और ये देखिए, ये एरिया है, ये इस एरिया में कितने शानदार फूल आ गए, देख रहे हो? पौधा कितना शानदार है, हरा भरा है। और एक एक थैली में देखिए दोस्तों, एक एक थैली में देख रहे हो आप, जो हेल्दी पौधा था उसमें ज्यादा कमजोर था। देखिए, हर शाखा पे फूल कितने शानदार है। अब रही बात, अगर आप अपने पौधों में दोस्तों मोतिया मोगरा और कुंद, इसमें ये डालोगे ना, देखिए, नीम खली, सरसों खली, नीम खली, जिंक, पोटास, ये पाउडर केमिकल वाला, और भी बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। सरसों खली, बोन मील, डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटास, अगर आप ये डालोगे ना तो दोस्तों आपके पौधे में इतने फूल आएंगे। नहीं दोस्तों, इन चीजों को सबको ऐसे किनारे फेंक दो। ये मैंने फेंक दिया। इन पौधों में दोस्तों जनवरी के महीने में ये प्यारी प्यारी प्रकृति जो नेचुरल है, जो प्रकृति ने बनाई, वो खाद हमने कई बार वीडियो में देखा है, ये डाली है हमने दोस्तों। इसको फेंक दो। ये गोबर की गली सड़ी खाद डाली तो जब ये फूल आए दोस्तों, इससे नहीं फूल आए हैं। ये समय का कमाल है, समय पे ये फूल आएंगे। अगर ये गोबर की खाद की भी जो सलाह देते हैं ना दोस्तों, इसीलिए सलाह देते हैं कि हमारे पौधे थैलियों में हैं, गमलों में हैं, ग्रो बैग में। अगर यही पौधे जमीन में हो ना दोस्तों, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। पौधा सूखे ना, बस उसको पानी मिलता रहे, आधा काम पानी कर देता है दोस्तों, और सारी बातें समय पे छोड़ दो। तो इसमें हमने दोस्तों कुछ नहीं किया। कटिंग करने की, रिपोर्टिंग करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि हमारे पौधे गमलों में हैं, न पीतुली मिट्टी रहती है, मिट्टी कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए जो हम गमलों में अपने शौक के लिए बगीचा बनाते हैं उसमें रिपोर्टिंग की सलाह इसलिए दी जाती है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। और इन चीजों को तो दोस्तों फेंक दो, नेचुरल रखिए। ये देखिए, जो नेचुरल है, गोबर की खाद भी नेचुरल है, इससे ये हमारे पौधे कितने शानदार। अब कटिंग की हम सलाह क्यों देते हैं, मैं देखो, थोड़ा ध्यान देना वीडियो में, बहुत ही काम आएगी आपको ये बात। इसकी हमने कटिंग कर दी जनवरी में, कितना हरियाली पा गया है ये, क्योंकि कटिंग करने के बाद पौधा फुटाव जो आता है बहुत शानदार आता है। अब इस पौधे की हमने कटिंग नहीं करी, ये भी मोतिया है, ये भी मोतिया है और ये भी मोतिया है। इन पौधों की हमने कटिंग नहीं करी, इसकी कटिंग कर दी। इसकी लुक कितनी शानदार बन गई है। फूल दोनों ने देना है गमलों में, इसीलिए कटाई की सलाह देते हैं। और ये देखिए, इसकी जो पुरानी शाखाएं है ना, इन पर भी फूल आ रहा है। अगर हम इनको काटते तो इस पौधे की थोड़ी लुक बन जाती। आप देख रहे हो, इसकी कटाई नहीं कर रखी हमने इसकी, और फूल दोनों में बराबर है। इसमें थोड़ा देर में आएगा, इसमें पहले आ गया। इस पौधे में सुंदरता है, इसमें थोड़ी कम सुंदरता है। और ये गोबर का ही कमाल है। देखो, ये डाल रखी है ना हमने गोबर की खाद, ये देखिए, ये देखिए। और ये 6 इंची गमले में है, इसमें क्या मैंने चम्मच भर भर के डाल दिया, इसमें कुछ नहीं डाला है, गोबर की खाद और समय का कमाल है दोस्तों। अगर मोतिया मोगरा में आप ये काम करोगे तो आपके मोतिया मोगरा में फूल भर भर के आएंगे।
1000 प्लस नहीं दोस्तों, जैसे ये गिनोगे ना 7 इंची थैली में कितने हैं और 7 इंची थैली में कितने और 6 इंची गमले में कितने हैं, ये फूल आसानी से देता रहेगा। अब दोस्तों रही बात इसकी, गोबर की खाद डाल के आप इसको हरा भरा और सुंदर बनाइए और मिट्टी सूखे पानी देते रहिए, धूप में रखिए। मोतिया मोगरा का पौधा अगस्त सितंबर तक आपको कभी फूल कम देगा कभी ज़्यादा देगा, ये कार्रवाई चलती रहेगी। अक्टूबर नवंबर में दोस्तों इसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर अगले साल यही काम करिए। ये तो रही मोतिया मोगरा की बात। अब देखिए, ये देखिए कुंद, ये कुंद के गमले हैं दोस्तों 6-6 इंची, सर्दियों में सूख गए थे, सूखने के बाद इनको लगा कि ये तो हमारे खराब हो गए। आपके पौधों में भी ऐसे हो जाता है, कुंद है, जूही है, मोतिया मोगरा है, ये सर्दी में थोड़े उदास हो जाते हैं। तो आप ना उस टाइम डरना नहीं कि हमारा पेड़ मर गया, नहीं, उस टाइम थोड़ा पानी की मात्रा कम डालिए, हल्के सूखे सूखे रखिए। अब ये देखिए मैं 4-5 गमले उठा के लाया हूँ, ये कुंद की, ये देखिए, देख रहे हो, थोड़ा समझिए। ये देखिए एक एक गमले में इतने पत्ते नहीं, इतने फूल हैं। और ये देखिए सर्दी में सूख गया था ना, नीचे से आ रहा है तो फूल ज्यादा है, पत्ते अब तक नहीं आए। इसी को तो दोस्तों प्रकृति कहते हैं। इन पौधों में कुछ नहीं करना, ये पौधे आपको आसानी से फूल देते रहेंगे। और यही पौधा ना, यही कुंद का पौधा, यही कुंद का पौधा अगर 10-12 इंची पोट में होता ना, तो आपको इतना शानदार बनता, फूलों से भरा रहता और हर शाखा पे फूल आया हुआ, पत्ते सूखे पड़े। अगर हम इसकी कटाई करते तो नया फूटावली के पौधे की सुंदरता भी बढ़ती और देखने में अच्छा भी लगता। और अब ये सूखी सूखी डंडी भी है और ये देखो अपना काम कर रहा है। तो ये है प्रकृति। प्रकृति को छेड़िए मत, उसको अपने तरीके से चलिए। जो हम अपने बगीचे में पौधे लगाते हैं उनका थोड़ा ध्यान दीजिए, उनके अंदर ज़्यादा जहर मत डालिए। गोबर की खाद समय का कमाल और पानी का यही कमाल है दोस्तों, इसी को तो प्रकृति कहते हैं। तो इनमें कुछ नहीं करना। 6-6 इंची गमले में, 7-7 इंची थैली में ये पौधे अगर हमारे 10-12 इंची पोट की सलाह इसलिए देते हैं, उसमें हो तो थोड़ा ग्रोथ भी बढ़ती है और पौधा थोड़ा जानदार बनता है। और इस मोतिया मोगरा और कुंद में दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं, पौधा आसानी से चलता रहेगा। जैसे जैसे गर्मी आएगी मिट्टी सूखे पानी देते रहिए, बस 3 महीने में फिर आके जुलाई अगस्त में थोड़ा गोबर का खाद फिर डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए। केमिकल से बचाइए मोतिया मोगरा और इनको खूब फूलों से भरिए दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, अगर ये पौधा कहीं जमीन में भी खड़ा है ना, अगर उसको पानी भी नहीं मिल रहा ना, तो भी फूलों से भर जाएगा। ये समय है, प्रकृति ने हर चीज को थोड़ा थोड़ा समय दिया है कि ये खिलती रही है, इस टाइम ये ऐसे करेगा। तो प्रकृति को नेचुरल रखिए, इन केमिकल से बचाइए, इस प्यारी प्यारी हमारी फुलवाड़ी को बचा के रखिए, मिट्टी सूखे पानी देते रहिए, यही काम है। और आप अभी मोतिया मोगरा लगाइए, लगाने का बहुत ही अच्छा समय है। और इसमें कुछ मत करिए, गमले का साइज बड़ा रखिए। अगर आप प्लास्टिक के गमले लगाते हो ना, उसमें थोड़ा पानी का ध्यान रखिए, ये गमले पानी नहीं सोखते। सीमेंट या मिट्टी के गमले में पौधा थोड़ा शानदार चलता है, चलता प्लास्टिक में भी है, इसके अंदर थोड़ा में पानी का ध्यान देना पड़ेगा, ये ना पानी कम सोखता, गीला गीला रहेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, समय बचाइए, पैसा बचाइए और प्रकृति को दोस्तों बचाइए। प्रकृति को कुछ नहीं चाहिए, ये अपने आप खिलती है और हमें जीवन देती है और हमारे मन को खुश करती है। फूल पौधे लगाइए, अपने जीवन को सुख में बनाइए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी देते रहिए और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।